का उठाया मुद्दा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव का निधन गुरुग्राम में हुआ है। गुरुग्राम में उन्होंने आखिरी सांस ली है। मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। मुलायम सिंह आज सुबह ली है अंतिम सांस। 22 अगस्त को अस्पताल में भर्ती हुए थे। बता दें कि 1 अक्टूबर को आईसीयू में किया गया था शिफ्ट। लंबे समय से बीमार चल रहे थे मुलायम सिंह यादव, और मुलायम सिंह यादव ने आज आखिरी सांस ली। और कहा जा सकता है कि एक राजनीति का एक चैप्टर क्लोज हो गया। कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रह चुके थे और इसके बाद उन्होंने आज आखिरी सांस ली। गुरुग्राम में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लंबे समय से वो मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। सांस की बीमारी के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अमितेश जुड़ चुके हैं। अमितेश, ये दुखद खबर राजनीतिक क्षेत्र के लिए, मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सुबह 8 साढ़े 8 के बीच में उनका निधन हुआ है और मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। औपचारिक तौर पे इस बात की पुष्टि हो गई है। पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे और पिछले दिनों आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जब आए थे, विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त भी वो मेदांता अस्पताल ही गए थे। उस समय मुलायम सिंह यादव से उनकी बातचीत हुई। वहीं पर अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो मुलायम सिंह यादव काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। लगातार मेदांता अस्पताल जो गुरुग्राम में है वहीं पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनकी हालत काफी खराब हो गई थी, तबीयत बिल्कुल बिगड़ गई थी। उसके बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। मुलायम सिंह यादव को उनका इलाज चल रहा था और डॉक्टरों की गहन निगरानी में मुलायम सिंह यादव को रखा गया था। लेकिन आखिरकार उनका निधन हो गया, उनको बचाया नहीं जा सका। निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है और बहुत वरिष्ठ नेता है, समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव थे, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और समाजवादी पार्टी को काफी आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश में उनका योगदान काफी रहा। विपक्षी दलों को लेकर भी देखा जाए तो उनका योगदान राष्ट्रीय स्तर पर भी रहा। चाहे यूपीए 1 जो था शासनकाल, उस समय के दौर को भी अगर याद करें आप, तो जिस तरह से लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन वापस लिया था, उस समय की भी मुलायम सिंह यादव एक चाणक्य की भूमिका में आए थे और उनका रोल कहा जाता है राजनीति के एक चतुर खिलाड़ी मुलायम सिंह यादव थे। जब भी राजनीति में उनके योगदान को देखा जाएगा, इतिहास को याद किया जाएगा, तो मुलायम सिंह यादव का नाम काफी प्रमुखता से लिया जाएगा। क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और उनके अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने काफी ऊंचाइयां पाई। खास तौर से केंद्र की सरकार में भी, जब वहां पर यूपीए 1 की सरकार को हमेशा याद किया जाता है कि जिस समय उन्होंने लेफ्ट पार्टियों के समर्थन लेने के बाद जब उनकी पार्टी ने मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन दिया था, तो उस समय भी उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है और हमेशा राजनीति के एक चतुर खिलाड़ी माने जाते हैं मुलायम सिंह यादव। उनके अगले कदम के बारे में ये कहा जाता था कि उनका अगला कदम क्या होगा, इस बारे में किसी को भी प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होता था। एक चतुर राजनीतिज्ञ और के रूप में एक वरिष्ठ राजनेता के तौर पर उनको हमेशा याद किया जाएगा। अमितेश, क्या उनके पार्थिव शरीर को अभी अस्पताल में ही रखा गया है? कब तक उन्हें लखनऊ ले जाया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर वहीं पर मेदांता अस्पताल में ही है। अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं। अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे अखिलेश यादव और उसके बाद ही इस बारे में फैसला होगा। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बड़े नेता हैं, तो उनके पार्थिव शरीर को उत्तर प्रदेश ही ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अब अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंच रहे हैं, उसके बाद इस बारे में अंतिम फैसला होगा। जी, हालांकि ज्यादा दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में भी बहुत सारे समर्थक यहाँ पर लगातार हम लोग खबरें कर रहे थे और खबरें दिखा रहे थे, यहाँ पर समर्थक मौजूद थे। तो ऐसे में मान के चलें कि कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति के लिए एक ऐसे सूरज के अस्त होने की ये खबर है जो ना सिर्फ अपने शिखर पर जाकर के चमका, बल्कि उनके संघर्ष की जो अपनी दास्तान थी, संघर्ष करके जिस तरह से उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी को न सिर्फ जमीन से लेकर के आसमान पर लेकर के गए, बल्कि बहुत सारे पिछड़ों, अतिवंचित तमाम लोगों की मददगार वो बड़े साबित हुए। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। किस तरह से कोलेशन की जो एक राजनीति, बिल्कुल, तो एक सूरज था जो कि आज अस्त हो गया, राजनीति का सूरज जो आज अस्त हो गया मुलायम सिंह के तौर पर। शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, कुछ बताना चाह रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त में औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी इस मामले की जानकारी दी गई
खुद अखिलेश यादव जो इस मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी अब नहीं रहे। एक कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने इस मामले पर औपचारिक तौर पर पुष्टि करते हुए अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, जो ऑफिशियल उनका ट्विटर हैंडल है, उससे भी इस मामले पर उन्होंने औपचारिक तौर पर जानकारी दिया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि देश के एक ऐसे नेता जिसके लिए पूरा देश पिछले कुछ दिनों से लगातार दुआएं कर रहा था, हालांकि इनकी उम्र तकरीबन 83 साल इनकी उम्र है और जिस तरह से बकायदा इनके लिए एक तरफ मेदांता अस्पताल में बेहतर से बेहतर चिकित्सा मुहैया कराई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग पिछले 10 दिनों के अंदर देखने को मिला कि कोई अपना ब्लड देने के लिए आ रहा है, कोई खून देने के लिए आ रहा है। तो लोगों की जो भावना है, ये भावना थी नेताजी मुलायम सिंह यादव बिल्कुल। के और लिए। अब शंकर कहते हैं ना कि आप जैसे जैसे आपकी उम्र होती है, आप उतने ही मचते चले जाते हो। आपका एक्सपीरियंस, यानी इस वक्त वो समाजवादी पार्टी के संरक्षक के तौर पर मतलब काम कर रहे थे और सबको दिशा निर्देश देते थे, उनसे समय समय पर लोग राय मशवरा करते थे। जो एक होता नहीं कि एक्सपीरियंस किसी पार्टी के लिए या फिर राजनीति के लिए बहुत बड़ा था। आज मुलायम सिंह यादव कहते हैं, इसका जिक्र अलाउद्दीन भी कह रहे थे कि वो सूरज अस्त हो गया, यानी राजनीति में एक बड़ी रिक्ति आ गई है, अब उसको भरना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे समय में मुलायम सिंह यादव, आज बारिश भी हो रही है और अलाउद्दीन भी बता रहे थे कि जैसे जैसे पता चलेगा शायद लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि हर के लोग, हर वो नेता जो मुलायम सिंह यादव से पर्सनल अपना रिलेशन रखते थे, राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर हर कोई उनसे मिलने पहुंचा, उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने पहुंचा। निश्चित तौर पर देखिए, ये बहुत कम ऐसे नेताओं के लिए होता है। आम आदमी और क्या खास आदमी, हर कोई चाह रहा था उनसे मिलना, हर कोई बात करना चाह। बहुत सारे ऐसे युवाओं से भी हमारी बातचीत हो रही थी जो उत्तर प्रदेश के कई बहुत दूर दूर जिला से बकायदा वो आ रहे थे और उनका एक ही ख्वाहिश थी कि वो नेताजी को देखना चाहते हैं और अगर वो नेताजी के लिए कुछ कर पाए, अगर वो चाहे खून देना या किडनी देना, इस टाइप की जो बातें कर रहे थे, तो ये एक भावना ये होती है किसी भी शख्स के साथ में किस तरह से जुड़ने का। और खास तौर पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जो एक कल्पना कही जा सकती है, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के द्वारा कल्पना की गई, तो शायद इसी का तकाजा है कि 3 बार उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे और इसके साथ ही अभी भी जिस तरह से कहा जा सकता है कि इतने उम्र होने के बावजूद भी वो लगातार तमाम अन्य नेताओं के संपर्क में रहते थे। और शायद इसी का तकाजा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 तारीख को उनको अखिलेश यादव को कॉल किया और उनके सेहत के बारे में जानकारी ली, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उन्होंने भी कहा जा सकता है कि उन्होंने भी जिस तरह से अखिलेश यादव से बातचीत किया और कहा कि जो भी उचित अगर मदद हो, अगर चिकित्सा के लिए, तो वो देने के लिए भी तैयार हैं। तो एक तरह से उनके हालचाल भी लिया जा रहा था, उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी ली जा रही थी। तो एक कहा जा सकता है कि ये जो एक पार्टी लाइन से अलग हट करके जो सोचना, बातचीत करना, मिलना मिलाना, तो ये एक खूबी रही मुलायम सिंह यादव की। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव के इंतकाल की जो खबर है, अब जैसे जैसे अब फैल रही है, जैसे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलेगी, अब इसी मेदांता अस्पताल के अंदर, देखिए मैं मेदांता अस्पताल में दिखाना चाहूंगा कि अभी देखिए खाली है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेदांता अस्पताल में यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ सकती है, क्योंकि पिछले 5 दिन 7 दिन के दौरान में यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो पहुंच रही थी। लगातार अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे थे कि आप मत आओ, आप घर बैठे ही अपने जो प्रे है, अपने दुआओं में उनको याद करो। लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं दिल से वो जुड़े होते हैं, वो कार्यकर्ता यहाँ आ रहे थे। यहाँ तक कि परसों भी मेरी बातचीत हो रही थी कुछ कार्यकर्ताओं से।